नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायरी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा नॉन या प्राइवेट कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए सेमेस्टर सिस्टम लागू है या नहीं है। आखिरकार में राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नोटिस जारी किया है या नहीं किया है, और ऐसी स्थिति में विद्यार्थी के माइंड में बहुत सारे डाउट बने हुए हैं और इस डाउट में तैयारी कैसे करें, क्या पढ़े क्या न पढ़े, कौन सी बुक पढ़े, सीरीज से पढ़े या कैसे पढ़ें, क्या सिलेबस रहेगा, इन सब पर आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि बीए की क्लासें यहाँ पर कंडक्ट करवाई जाती हैं। बार बार मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लाता रहता हूँ ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से कोई नोटिस आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो जो नोटिस है ना वो नहीं आया है। ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने नोटिस डालकर ये नहीं बोला है कि नॉन कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए सेमेस्टर सिस्टम नहीं है या है। ठीक है, लेकिन यदि मैं अपने अनुभव से बताऊं तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 90% चांस है कि सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। ये मेरी संभावना है। ठीक है, संभावना बता रहा हूँ। ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया है, इस चीज़ को अपने माइंड में बैठा लो। ठीक है, अब क्या करें, तैयारी कैसे करें, क्या पढ़े क्या न पढ़े। सबसे पहले तो आपके माइंड में जो चल रहा है ना कि सेमेस्टर सिस्टम है या नहीं है, इस कीड़े को सबसे पहले हटा दो, उसके बाद की रणनीति है ये। ठीक है, चलो हटा दिया होगा ना, हटा दिया होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो रेगुलर है ना, रेगुलर जो स्टूडेंट है उनके जो सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है, उसका जो सिलेबस लागू हुआ है उसको सबसे पहले आपको देखना है। ठीक है ना, क्योंकि रेगुलर और नॉन का सिलेबस एक ही होता है। ये सेमेस्टर सिस्टम शब्द है ना, ये आपको बहुत बड़ा कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन जो रेगुलर वाले के सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है और जो सिलेबस आया है ना, वो पिछले साल जो सिलेबस रहा था वो का वो सिलेबस रहा है। कुछ टॉपिक उन्होंने हटाए हैं। ठीक है ना, ये मैं चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, इनका सिलेबस पढ़ने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका भी तो कोई आधार होना चाहिए ना। बिना आधार के तो मैं नहीं बोल सकता। ठीक है ना, आप यदि उठाकर देखोगे 6 साल तक ये सिलेबस चला, लगभग 6 साल तक। अब सिलेबस थोड़ा बहुत बदला है। पहले तो 2013-14 से है ना, जो यही सिलेबस पहले का जो सिलेबस है ना वही चलता आ रहा है। तो रेगुलर प्लस नॉन दोनों का पिछली बार भी एक ही सिलेबस रहा था, एक ही एग्जाम पैटर्न रहा था, सारी चीज़ें एक रही थी। बस ये हुआ कि उनके 15 दिन पहले स्टार्ट हो गई थी नॉन वालों की, और रेगुलर वालों की 15 दिन बाद में स्टार्ट हुई थी। दोनों का रिजल्ट भी एक साथ ही आता है। एग्जाम पैटर्न, पेपर पैटर्न सब एक ही रहता है, पिछली बार के अनुसार बता रहा हूँ। तो इस बार भी सिलेबस और एग्जाम पैटर्न एक ही रहने वाला है। बस राजस्थान यूनिवर्सिटी ये गलती कर रही है कि स्टूडेंटों को बता नहीं रही है कि रेगुलर में सेमेस्टर, ये नॉन में सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा या नहीं होगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो रेगुलर है ना उसका सिलेबस उठा लो, या फिर ऐसे मान लो कि सेमेस्टर सिस्टम होगा। इससे आपको एक फ़ायदा मिलेगा। यदि मान लीजिए सेमेस्टर सिस्टम कुछ दिनों बाद में लगा दिया जाए और दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो फिर तैयारी कैसे करोगे। तो ये मानकर चलो कि जो रेगुलर का सिलेबस है ना वो सिलेबस जो है वो नॉन वालों के लिए भी है। और 6 साल का आप देखोगे पिछले उठाकर तो दोनों का सेम ही सिलेबस रहा है, रेगुलर और नॉन का। तो बुक भी दोनों की एक ही रहती है। ठीक है ना,
तो ये बात आप ध्यान में रखना। और ये जो बुक आती है ना, इन पर कहीं पर भी नहीं लिखा रहता है कि नियमित विद्यार्थी के लिए, रेगुलर विद्यार्थी के लिए या नॉन विद्यार्थी के लिए, ये शब्द ही नहीं लिखा होता है बुक पर, क्योंकि वो दोनों के लिए कॉमन है, नॉन के लिए भी और रेगुलर के लिए भी। ठीक है, पेपर जब बनाया जाता है तो उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, उनके लिए नॉन वालों के लिए थोड़ा इजी कर देता है, रेगुलर वालों के लिए थोड़ा होता हार्ड सा बना देता है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं बनाता है। तो उनका सिलेबस उठाना है, सबसे पहले तो उसको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, पढ़ना शुरू कर देना है। अब या तो आप है ना जो मार्केट से बुक खरीद लो, या फिर आप पिछले सालों की जो सीरीज है उनसे भी आप पढ़ाई अपनी जारी रख सकते हो। सीरीज से आप पास हो सकते हो, परसेंटेज अच्छी बनेगी या नहीं बनेगी उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। ठीक है, तो जो बुक हैं उनको पढ़ो, जो टॉपिक दे रखे हैं। यदि सीरीज को पढ़ रहे हो तो ये देख लेना कि उसमें जो टॉपिक हैं वो रेगुलर वाले के सिलेबस में है या नहीं है। ठीक है, तीसरी बात, यदि आप हमारे YouTube चैनल से पढ़ना चाहते हो तो पिछले साल बहुत सारी वीडियो इस पर डाली हुई हैं, जो आपके सिलेबस में है। रेगुलर वाले के सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं, मान लीजिए आपका इतिहास सब्जेक्ट और उसमें कुछ टॉपिक दे रखे हैं, वो टॉपिक मेरे चैनल पर सर्च करोगे, नाम डालोगे उस टॉपिक का तो टॉपिक आ जाएगा, उसको पढ़ लो। मैं इस साल इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आ रहा हूँ, इतिहास की सीरीज अभी भी चल रही है। सीरीज का मतलब ये नहीं कि वो जो पढ़े वो होती है ना सीरीज, वो नहीं, मेरी खुद की जो प्लेलिस्ट है ना वो आ रही है, जिसमें इतिहास की 2 वीडियो है ना जो मैं इस पर डाल चुका हूँ और उसमें मैं आंसर भी देता हूँ। ठीक है ना, तो वो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉन और रेगुलर दोनों के लिए वो बनाई गई है। ठीक है, बाकी की है ना जो बाकी की जो सब्जेक्ट है उन पर भी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। तो हमारे चैनल से धैर्य स्टडी पॉइंट से आप जो मिल रहा है उनसे आप पढ़ाई जारी रख सकते हो। ठीक है ना, तो ये चैनल आपको बहुत काम में आने वाला है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो बताई हैं मैंने, उनको नज़रअंदाज नहीं करना है, पढ़ाई जारी कर दो, क्योंकि समय बाद में मिले या न मिले, समय रहते हुए संभल जाओ, अन्यथा फिर है ना जो कॉलेज होती है, 12th क्लास नहीं है, कॉलेज है ये, और यहाँ पर एन एच फेल ज़्यादा किए जाते हैं। पिछले रिकॉर्ड उठाकर देख लेना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।